नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो एक्चुअली 2021 यूपीटीजीटी इंग्लिश के अंदर एफ क्वेश्चंस को लेकर बहुत ज़्यादा ऊहापोह की स्थिति है, उथल पुथल मची हुई है और कई सारे मेरे साथी जो डिमांड करते हैं कि सर प्लीज़ इस पर एक वीडियो बनाइए। कल मैंने एक पोल कराया था तो उसमें ये मुझे पता लगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि इस पर वीडियो मैं लाऊं, तो उन्हीं के लिए मैं वीडियो लेके आया हूं। कई सारे ऐसे साथी, लेकिन सिर्फ 3 साथी हैं जिन्होंने मुझे ये कहा कि ये वीडियो मत बनाइए। तो आज का वीडियो सिर्फ एफ़ के ऊपर, एफ़ क्या होता है और अगर एफ़ पेपर में कितने हो सकते हैं, अगर एफ़ ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं तो मेरिट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी पर मैं ये वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले जानते हैं कि एफ़ क्या होता है। एफ़ वह क्वेश्चन होता है जिसे आयोग पेपर से हटा देता है। कारण उसके उत्तर या तो 2 होते हैं या उत्तर जो भी ऑप्शन में दिए होते हैं उनमें से होता ही नहीं है। तो आयोग अगर एक क्वेश्चन को एफ़ मान लेता है तो क्या होता है, कैसे कैलकुलेशन होती है। मान लीजिएगा एफ़ क्वेश्चन इस पेपर में 2 हो गए तो क्या होता है, क्वेश्चन में कमी आएगी, 123 क्वेश्चन रह जाएंगे। 123 क्वेश्चन का कैलकुलेशन ऐसा किया जाएगा कि 500 नंबर हो जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर क्वेश्चन का मार्क बढ़ जाएगा और ऐसी स्थिति में क्वेश्चन का मार्क हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4.06 मल्टीप्लाई 1 2 3 करिएगा, 500 नंबर आ जाएगा अपने आप। इस तरह से ये क्वेश्चन कैलकुलेट होते हैं। मान लीजिए अगर एफ़ 5 हो जाते हैं तो क्या होगा, तो 120 क्वेश्चन रह जाएंगे। एफ़ होने पर 120 क्वेश्चन रह जाएंगे। तो फिर से 500 का नंबर का कैलकुलेशन हमें कैसे लाना है, तो हमें एक क्वेश्चन वहाँ पर किस कंडीशन में, 120 क्वेश्चन होने पर एक क्वेश्चन 4.16 का हो जाएगा और कैलकुलेट करिएगा 4.16 को 120 से तो 500 कैलकुलेशन निकल के आ जाएगा। ये क्वेश्चन है जो एफ़ होते हैं। अब यहाँ से कैलकुलेशन क्या होता है, ठीक है ना, मैं आपको बाद में बताऊंगा कि मेरिट किस तरह से प्रभावित हो सकती है इससे। चलते हैं नेक्स्ट कि इस पेपर में कितने डाउट हो सकते हैं, कितने क्वेश्चन हैं जिनको हम एफ़ की श्रेणी में डाल सकते हैं या हो सकते हैं। वैसे ये वीडियो मैं बना चुका हूँ, फिर भी मैं आपकी डिमांड पर ये वीडियो लेकर आया हूँ। कई साथियों को जिनके क्वेश्चन अभी आंसर की से सही हैं, गलत भी हो सकते हैं। कई साथियों के जिनके उत्तर गलत हैं, उनके सही भी हो सकते हैं। तो ये रिज़ल्ट के आने पर ही हमें पता चलेगा। तब तक तो सिर्फ हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, गैस कर सकते हैं। तो आइए मैं भी अपने इस गैस को आपके साथ शेयर करता हूँ। एक वीडियो मैंने बना दिया है पहले से ही, लेकिन आपकी डिमांड पर ये वीडियो फिर से मैं बना रहा हूँ। तो क्वेश्चन कितने हैं जो एफ़ में हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो बहुत डाउट में, लव लेवर्स लॉस्ट। लव लेवर्स लॉस्ट को रोमांटिक कॉमेडी और कॉमेडी ऑफ मैनर दोनों ही मानते हैं। अगर हम बात करें लिस्ट की, तो पहली लिस्ट जो होती है ना, अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो रोमांटिक कॉमेडी की लिस्ट में ही हम इसको पढ़ते हैं। फिर उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हमें ऐसे मिलते हैं जिनके कारण से इसे हम कॉमेडी ऑफ मैनर मानते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा डाउट का हो जाता है। एलोन एलोन ऑल एलोन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होता है। अब देखिए ये बड़ा ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। इसका आंसर हमें एलिट्रेशन दे रखा है, आयोग ने माना है और एजोनेंस आपत्ति में है। सभी साथियों ने एजोनेंस पे आपत्ति की है। अब देखिए जरा सा समझते हैं। एलिट्रेशन इसके अंदर है, बिल्कुल सही है। एलिट्रेशन होता क्या है, किसी भी वर्ड की, लेटर की रिपीटिशन एलिट्रेशन कहलाता है, ठीक है। एजोनेंस फिर क्या होता है, एजोनेंस अनस्टेबल सिलेबल जो होता है वो रिपीट हो या वोवल साउंड रिपीट हो तो वहाँ पर एजोनेंस होता है। अब इसके अंदर एक और फिगर्स ऑफ स्पीच है
अगर हम सही से माने, अगर हमें ऑप्शन मिल जाए तो हम वो भी लगा के आ सकते हैं, और वो है रिपीटेशन। एलोन, एलोन एंड एलोन। देखिएगा इस सेंटेंस में एलोन कई बार रिपीट हो रहा है और रिपीटेशन में रिपीटेशन होता है, ठीक है ना। कई सारे साथी इस पर डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन कई सारे साथी ये भी कह रहे हैं कि एलिट्रेशन तो पहले भी आया है, टीजीटी पीजीटी के क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। मैं मानता हूँ आ चुका है। ये टीजीटी के, पीजीटी के और लोक सेवा आयोग की जो लेक्चरर की पेपर होता है, भर्ती होता है, जो अभी अभी हुई है, ऐसे ही पहले भी पेपर में एलिट्रेशन आया है और वहाँ एलिट्रेशन माना गया है। बस बात यहाँ है कि वहाँ पर एजोनेंस ऑप्शन में नहीं था, सिर्फ एलिट्रेशन था तो एलिट्रेशन लगा दिया। लेकिन यहाँ तो कई सारे मेरे साथी ऐसे हैं जो एजोनेंस पढ़ते हैं ना, वोवल साउंड, भाई एलिट्रेशन को डिवाइड किया जाता है एजोनेंस और कैजोनेंस में, फिर डिवाइड भी तो करते हैं। क्यों करते हैं? ज़रूरत नहीं है तो फिर एलिट्रेशन तक रहने दें। एजोनेंस और कैजोनेंस भी पढ़ते हैं हम, और कैजोनेंस को हम पढ़ते हैं, एजोनेंस को पढ़ते हैं तो समझते हैं। तो जिन्होंने समझा है, जो मेधावी हैं, नुकसान तो उनको हो गया है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी स्ट्रॉन्ग डाउटफुल क्वेश्चन कहलाता है। अब देखते हैं, ये रिजल्ट आने पर ही हमें पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ऑन शेक्सपियर। ऑन शेक्सपियर बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन में आ जाता है। 1630 आयोग ने माना है और ये 1630 पब्लिश हुआ है एडवर्ड मैगजीन में। कई साथी ये बताते हैं और मैंने भी देखा है, एडवर्ड मैगजीन में ये पब्लिश होता है। लेकिन एक क्वेश्चन बन जाता है कि वहाँ पर जॉन मिल्टन के नाम से ये पब्लिश होता है, लेकिन ऑन शेक्सपियर के नाम से ये पब्लिश या इंक्लूडेड होता है 1632 में। कई सारी किताबों में आप गूगल भी करेंगे तब भी आपको ये मिलेगा, 1632 में ही ऑन शेक्सपियर आपको मिलेगा। तो ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। ऑन शेक्सपियर के नाम से ये 1632 में, और जॉन मिल्टन के नाम से ये 1630 में पब्लिश हुआ है एडवर्ड मैगजीन में। तो ये भी आपका कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन बन जाता है, आयोग ही बताएगा भी। फेबल भी एक क्वेश्चन है जो हमारा बहुत डाउटफुल कैटेगरी में आता है। पेरेबल और एप्लॉग दोनों ही आंसर इसके होते हैं। क्यों होते हैं मैं आपको इसका एक रीज़न दूंगा कि टीजीटी की ही परीक्षा में, पहली परीक्षाओं में, जो पुरानी परीक्षाएं हैं उनके अंदर पेरेबल माना गया है इसको, और उसमें लिखा गया है फेबल इज़ ए पेरेबल, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया था वहाँ पर। तो वहाँ एप्लॉग नहीं था, पेरेबल को आंसर मान लिया था। अब यहाँ एप्लॉग है तो एप्लॉग को आंसर मान लिया है, पेरेबल भी दे दिया है, तो ये भी डाउटफुल हो गया है। अब फेबल इज़ एप्लॉग अब्राहम की किताब में, एम.एच. अब्राहम की किताब में साफ साफ लाइन लिखी है, एनिमल स्टोरी होती है, ठीक है। लेकिन पहले के क्वेश्चन पेपर को भी देखते हैं तो फेबल इज़ पेरेबल, उसको भी हम मना नहीं कर सकते हैं। तो ये भी डाउटफुल की श्रेणी में आ जाता है। ड्रामेटिक मोनोलॉग का एक फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन, इसमें थर्ड ऑप्शन इमेजिनरी स्पीकर को करेक्ट माना है, जबकि सिंगल स्पीकर को लोगों ने आपत्ति की है, साथियों ने आपत्ति की है। अब यहाँ पर मैं आपको 2016 की जो LT वाली भर्ती थी उसमें एक क्वेश्चन था, रॉबर्ट ब्राउनिंग की एक पोएम है माय लास्ट डचेस, तो उसके अंदर एक क्वेश्चन बनता था कि हु इज़ इमेजिनरी स्पीकर इन दिस पोएम। तो वहाँ पर ये इमेजिनरी स्पीकर, क्योंकि वो ड्रामेटिक मोनोलॉग है और फिर वहाँ पर हम इमेजिनरी स्पीकर बोलते हैं, तो हम मेरी ये थॉट है, मेरी सोच है कि शायद ये इमेजिनरी स्पीकर ही करेक्ट है जो आयोग ने माना है। डाउटफुल की श्रेणी में मानते हैं कि बहुत सारे साथी इसे पढ़ते हैं सिंगल स्पीकर, ठीक है। अब ये आयोग ही बताएगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो ये डाउटफुल क्वेश्चन हमारे तरफ से 5 हैं। लव्स लेवर्स लॉस्ट, एलोन, एलोन, ऑल एलोन, ऑन शेक्सपियर, फेबल एंड ड्रामेटिक मोनोलॉग, ये डाउट की श्रेणी में है। आंसर चेंज भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, या हो सकता है F हो जाएं, क्वेश्चन F हो जाएं। और श्योर चेंज वाले 2 क्वेश्चन हैं हमारे इस पेपर के अंदर, एक कन्वल्सेंस और ट्रेजेडी। कन्वल्सेंस का तो आंसर चेंज होना ही होना है, ऐसा मानना है कि ये एकदम वर्ड फैक्ट है, इसे चेंज करना ही पड़ेगा। ग्रेजुअली रिकवरी फ्रॉम इलनेस इज कन्वल्सेंस एंड ट्रेजेडी इज़ नॉट जॉयस। जॉयस कभी भी वर्ड ट्रेजेडी के अंदर नहीं होता है, और फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन में जॉयस वर्ड आता है, इसीलिए फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन इसके करेक्ट नहीं हो सकते हैं, लेकिन आयोग ने माना है और ये गलत है। थर्ड और फोर्थ ऑप्शन दोनों करेक्ट हो सकते हैं। अब थर्ड और फोर्थ में भी थर्ड इज़ मच बेटर, आई थिंक थर्ड ऑप्शन इज़ मच बेटर, आई थिंक। तो देखते हैं आयोग कहाँ तक हम सभी मेधावियों की सुनता है।
और भी कई क्वेश्चन हैं इसके अंदर। मेरे साथी कई सारे कहते हैं कि सर ये भी डाउट में हो सकते हैं, लेकिन वो मुझे नहीं लगता है कि डाउट में होंगे, लेकिन चर्चा कर लेता हूँ मैं आपके साथ। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का वो क्वेश्चन जो आपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया है, हाउ को आपने चेंज किया है इनडायरेक्ट में, तो वहाँ कंजक्शन का आपने देखा है कि बहुत सारे साथी कह रहे हैं सर इसमें कुछ डाउट हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उस क्वेश्चन में कोई डाउट होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको फॉर्मेट दे रखा है, थोड़ी बहुत मिस्टेक हमेशा ही आयोग करता है, इसमें भी है। एक क्वेश्चन है जोकुलिन, जोकुलिन में भी वही चीज़ मिस्टेक है। एक्चुअली वो रिपीटेड क्वेश्चन है 2016 का, और वो नोबिलिटी ही वहाँ भी माना गया है। हालांकि हम लोग पढ़ते ज़रूर हैं कि जोसेलिन इज़ द फर्स्ट फुल लेंथ नोबल ऑफ गर्ल्स वर्दी, लेकिन अब क्योंकि वो 2016 में ये मान चुका है नोबिलिटी, तो नोबिलिटी ही माना जाएगा यहाँ भी। फोरसाइट सागा एक और क्वेश्चन है जिसमें बहुत से लोग कंट्री साइड फैमिली और टिपिकल फैमिली में कंफ्यूज्ड हैं, तो यहाँ भी टिपिकल फैमिली को 2016 में आंसर माना गया था, तो ये भी माना जाएगा। एक ओनली व्हेन क्वेश्चन में एक शब्द आया है ओनली व्हेन, ये आयोग ने सही माना है, और कई सारे साथी मेरे जस्ट नाउ को सही मान रहे हैं, तो देखते हैं। लेकिन ये ओनली व्हेन मेरी नज़र में सही है। एक और भी साथी हैं जिन्होंने कहा सर फ्लफी भी हो सकता है डाउटफुल की श्रेणी में, तो मैंने कहा सर मानने को तो हम 125 क्वेश्चन पे आपत्ति लगा दें, जैसे सुपर टेट के अंदर 142 क्वेश्चन पे आपत्ति लगी थी और सबने लगा दी थी। तो ये आयोग भी निर्भर करता है ना, आयोग क्या मानता है क्या नहीं मानता है, ये रिजल्ट आने पर ही पता चलेगा। तो मेरी नज़र में 5 डाउट हैं, 2 श्योर चेंज हैं, बाकी पे कम मेरा ध्यान है। अब आगे चलते हैं कि इनका असर क्या पड़ता है। अगर मान लीजिएगा कि F2 हो जाते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है मेरिट पर, या किस तरह से कैलकुलेशन होता है। अगर F2 हो जाते हैं तो एक क्वेश्चन हमारा 4.06 का हो जाएगा। कैलकुलेशन अगर किसी कैंडिडेट के 90 क्वेश्चन F होने के बाद सही है तो उसका कैलकुलेशन 365.4 हो जाएगा। अगर किसी साथी के 90 क्वेश्चन सही हैं 5 F होने के बाद, तो उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, उसका कैलकुलेशन क्या हो जाएगा। तो उसका कैलकुलेशन अगर 90 सही हैं 5 F हैं 120 क्वेश्चन में से कैलकुलेट करेंगे तो एक क्वेश्चन वहाँ बनेगा 4.16 का, और 90 क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करेंगे 4.16 से, कैलकुलेशन निकल के आएगा 374.4। तो 2 क्वेश्चन F होने पर 90 क्वेश्चन वाले के मार्क्स 365.4, 5 F होने पर 90 क्वेश्चन वाले के मार्क्स 374.4। तो मार्क्स जितने ज़्यादा F होंगे फ़ायदा उतना ज़्यादा होगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन इसमें मेधावियों को नुकसान होता है। मैं आपको एक बात ज़रूर बताता हूँ कि जितने लोग मेधावी होते हैं, जो पढ़े विद्वान स्कॉलर्स हैं, नुकसान सिर्फ उन्हीं को होता है क्योंकि वो सही आंसर टिक करके आते हैं। अब आयोग ने अगर गलती की है तो इसकी सज़ा मेधावियों को क्यों मिले। अब मैं थोड़ा सा और आपसे इंटरेक्शन करना चाहता हूँ इसी को लेकर कि मेरिट पे कुछ फ़र्क पड़ेगा। देखिए 2016 में, हालांकि इस वीडियो के एंड में एक वीडियो आपको मिलेगा कट ऑफ का, एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर इंग्लिश टीजीटी, तो वो आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैंने वहाँ डिस्क्राइब किया है। तो इस वीडियो को रिलेट करिए उससे, और ये उस वीडियो के बाद देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखिएगा 85 क्वेश्चन मेरिट जो 2016 में थी उसमें वेटिंग को बुलाया था और फ्रेश 87 को क्वालिफाई कराया था। तो इस बार अगर हम बात करते हैं, वहाँ 6 क्वेश्चन F थे, यहाँ 5 क्वेश्चन अगर हम F मान लेते हैं तो 120 क्वेश्चन, 120 में अगर 85 मेरिट पे जा सकता है 485 सीट्स पर जनरल की, है ना। तो इस बार जनरल की सीट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, 913 हैं, तो मेरिट डाउन होनी चाहिए ना इस कैलकुलेशन के आधार पे। बस मैं ये छोटा सा हिंट दे रहा हूँ, बाकी आप वीडियो में आप जाके आगे वीडियो जाइए, लास्ट में एंड जैसे ये वीडियो होगा आपको मिलेगा, आप वहाँ क्लिक करिएगा एक्सपेक्टेड इंग्लिश कट ऑफ 2021, वहाँ आपको ये डिस्क्राइब मिल जाएगा। अब मैं बात करता हूँ कि इंटरव्यू कॉल जो हुई है पीजीटी की, उसमें 77 जनरल को हुआ है। अब F का क्या प्रभाव पड़ता है देखिए मैं आपको समझाता हूँ। वहाँ एक कैंडिडेट के 80 क्वेश्चन उसके आंसर की से सही हो रहे थे, रिजल्ट आया, फाइनल आंसर किया, ये 5 F हो गए। अब 5 F होने पर एक कैंडिडेट के जिसके 80 क्वेश्चन होते हैं वो पहुंच जाता है, अब उसके 4 F में चले गए, 76 पर आ गया। जनरल की जो इंटरव्यू कॉल थी वो 76 थी, अब 76 कॉल थी, उसका 76 रह गया, बेचारा गया। तो इस तरह से F होने पर कई मेधावी छात्र मेरिट से बाहर हो जाते हैं। फ़ायदा होता है, मेरिट डाउन होती है।
साफ साफ मैं आपको बोल रहा हूँ। दूसरा रीज़न, जो सिलेक्ट होंगे इस पीजीटी के अंदर वो टीजीटी में भी होंगे और पीजीटी में होंगे। ऐसे कितने कैंडिडेट होंगे? 200 से 225 मान लेता हूँ मैं। 200 से 225 ऐसे कैंडिडेट जो टीजीटी में भी होंगे और पीजीटी में होंगे। अगर वो पीजीटी में सिलेक्ट हो जाते हैं तो टीजीटी छोड़ेंगे, तो मेरिट डाउन जाएगी। जो वेटिंग लिस्ट जारी होगी ना, उसमें फ़ायदा होने वाला है पक्का। तदर्थ शामिल नहीं हुए, मैं उसको भी हटा देता हूँ, तदर्थ को जोड़ता ही नहीं हूँ, तब भी मेरिट वही रहेगी जो मैंने कैलकुलेट की है, आप वीडियो में देख सकते हैं। बहुत सारे साथी कह रहे हैं कि मेरी सर अनियमितताएं भी इस पेपर में बहुत हुई हैं। देखिए, अनियमितताओं की खबर जो होती है वो जंगल में आग की तरह फैलती है। एक जगह की खबर होती है तो वो बहुत तेज़ी से फैल जाती है। और अनियमितता की बात करें तो सफल सिर्फ 15,000 ही होंगे। बाकी के जितने फॉर्म पड़े हुए हैं, है ना, जितने भी फॉर्म पड़े हैं, लाखों में पड़े हैं, तो 15,000 जब सफल हो जाएंगे, बाकी असफल वाले तो यही कहते हैं ना, ज़्यादा नकल हुई, मात्रा उन्हीं की ज़्यादा होती है हल्ला मचाने की। पास आउट होने वाले तो 15,000, उनकी मात्रा ज़्यादा नहीं होती है। तो ये भी हल्ला ज़्यादा है कि नकल हुई है या अनियमितताएं हुई हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। पेपर ठीक हुआ है। आप कहते हैं कि पेपर बहुत आसान था, कई सारे मेरे कहते हैं साथी कि पेपर बहुत आसान था। मैं नहीं मानता हूँ कि पेपर आसान था। 2016 का पेपर पैटर्न चेंज पर था, यहाँ पेपर पैटर्न भी चेंज था, प्लस टाइम कंज्यूमिंग पेपर था। आसान समझते हुए कई सारे साथी मेरे 3 से 4 क्वेश्चन गलत करके आए हैं, ओवर एक्साइटनेस की वजह से कि पेपर बहुत आसान है, बहुत आसान है। कई सारे जल्दबाजी में गलत करके आए, कई सारे पढ़ के नहीं समझ पाए, कई सारे नोट को नहीं समझ पाए, और इस तरह से 3 से 4 क्वेश्चन पेपर में गलत कराए। और जैसे ही पेपर से बाहर निकले तो उन्होंने हल्ला मचाना शुरू कर दिया, मेरे तो 110 115 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। जैसे ही वो घर पे आते हैं, यूट्यूब से चेक होता है पेपर, तो यूट्यूब वाले चेक कराते हैं और उनके क्वेश्चन 110 115 से 100 के नीचे आ जाते हैं। आंसर की आती है तो और क्वेश्चन उनके डाउन हो जाते हैं और उनके क्वेश्चन 92 95 के आसपास रह जाते। जो टॉपर होते हैं, अपने आप को टॉपर मान रहे हैं, कंसीडर करें 110 115, उनके क्वेश्चन कितने रह गए? 92 95। और जो 100 वाले थे वो कितने पे आ गए होंगे? अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब यही चीज़ मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि जो 80 से ऊपर हैं वे सभी मेधावी हैं, जिन्होंने फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया है, किन्हीं ने 2 से 3 बार 4 बार अटेम्प्ट कर रहे हैं, और वे ही यहाँ तक पहुँचे हैं मेहनत के साथ। तो मुझे उम्मीद है कि जो मेरी मेरिट मैंने बनाई है कट ऑफ की, वो आप वीडियो में देखेंगे और आपको एनालाइज होगा कि मैंने जो भी फैक्ट बताए हैं वो फैक्ट सही हैं। तो बहुत सारे छात्रों ने मुझे, बहुत सारे साथियों ने मुझे कॉल करके बताया, सर कि मेरा ये अंतिम अवसर है, अब मैं इसके बाद पेपर नहीं दूंगा, मेरी उम्र बहुत हो चुकी है, बच्चे पढ़ रहे हैं। तो कई सारे साथी ऐसे हैं मेरे, वो यहाँ पर इस मेरिट पे पहुँचे हैं 80+ में। तो ध्यान रखिएगा, मेरिट ज़्यादा नहीं जाएगी। मैं साफ कह रहा हूँ कि मेरिट कम रहेगी, मेरिट बहुत कम रहेगी और अनएक्सपेक्टेड रहेगी। ये चीज़ मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। आज के लिए इस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर करने की कोशिश की। हो सकता है कि आपको इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई हों, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के बाद शायद आप कट ऑफ का वीडियो बाद में देखें, किसी चैनल का भी देखें, प्लीज़ न देखें, अपना समय बर्बाद ना करें। आप अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करें और थोड़े दिन इंतज़ार करें, सब कुछ हमारे सामने होगा, रिज़ल्ट भी होगा, ज्वाइनिंग भी होगी, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करिएगा। और मेरे बहुत सारे साथी ऐसी प्रॉब्लम में हैं जहां तक मैं पहुंच नहीं सकता हूं, आप हो सकता है इस मेरे वीडियो को पहुंचा दें, तो प्लीज़ शेयर करिएगा। और अगर आपको मेरा ये साहसिक कार्य जो मैं हेल्प कर रहा हूं बिना किसी पैसे के, अगर आपको लगता है कि आप मुझे प्रेरणा देना चाहते हैं, प्रेरित करना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे हिम्मत ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।